और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड है इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हम क्या समझते हैं, जैसे हमारे फादर हो गए, ग्रैंड फादर हो गए, मदर हो गई, आंटी हो गई, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, बुआ, भाभी, मामा, मामी, मौसी, ये सब हमें पता है। लेकिन जब स्टेटमेंट के माध्यम से हमें पूछेगा कि दोनों में क्या रिलेशन है, तो वहाँ पे हमसे गलतियाँ हो जाती है। ठीक है, उन्हीं गलतियाँ हमसे न हो उसके लिए हम अच्छे से इसको समझेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, और क्वेश्चन से हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अ मैन पी गोज टू अ पार्टी। अ मैन पी गोज टू अ पार्टी। hosted by his brother Q. Hosted by his brother Q. Brother Q, who has a daughter M. Who has a daughter M. M is dancing with her brother N. M is dancing with her brother N. N. How is P related to N? How is P related to N? ऑप्शन ए दिया हुआ है नेफे। ऑप्शन बी दिया हुआ है फादर। ऑप्शन सी दिया हुआ है अंकल, और ऑप्शन डी दिया हुआ है कजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझते हैं। अ मैन पी गोज टू द पार्टी होस्टेड बाय हिज ब्रदर। मैन है तो फिक्स है कि यह क्या है, मेल है। तो पी जो है वह एक पार्टी में जा रहा है, क्यू। तो पी भी क्या है, मैन है, और क्यू भी मैन है, यानी ए भी मेल है और पी मैन है, तो ए भी क्या है, मेल है। और क्यू पी का क्या है, यहाँ दिया हुआ है होस्टेड बाय पार्टी बाय हिज ब्रदर क्यू, यानी क्यू ब्रदर है। तो Q क्या हो गया, Q ब्रदर है P का। Q who has a daughter M. Q को डॉटर है M, तो M डॉटर है। M डॉटर है किसकी, Q की। ठीक है, M डॉटर है Q की। M is dancing with her brother N. M जो है वह डांस कर रही है किससे, अपने भाई N से, N के साथ। N यह क्या है, ब्रदर यानी B। तो पूछ रहा है हाउ इज P रिलेटेड टू N। तो पूछ रहा है P का N से क्या रिलेशन है। अब ध्यान से देखिए, P और Q दोनों एक दूसरे के क्या है, भाई है। तो दोनों तरफ तीर का निशान दे दीजिए।
P भाई है Q का और Q भी भाई है P का है, यानी दोनों क्या है, मेल है। N ब्रदर है M का, यानी N हमारा क्या हो गया, मेल, ब्रदर है यानी लड़का है। अब हमें पूछ रहा है, यह देखिए, यह इसका भाई है और M इसके डॉटर है, तो पता हो गया कि N और M दोनों क्या हैं, भाई बहन है। और Q के M डॉटर है, यानी N और M दोनों Q के क्या हैं, बच्चे हैं। तो भाई फादर के भाई क्या लगते हैं, अंकल लगते हैं। क्या लगते हैं, फादर के भाई अंकल लगते हैं। तो ये क्या हो गए, दोनों इसके बच्चे होंगे और फादर के भाई क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे, यानी पी एन की क्या हो जाएगा, अंकल, यानी ऑप्शन हमारा सी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है, हमें बस मेहनत करना है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन कर लिया, नहीं किया तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है कि हमें समझ के इसको करना है और इसके टेक्निक को समझना है कि आखिर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एरो से रिप्रेजेंट करने पे भाई के जगह पे बहन हो गई तो सारा रिलेशन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, पॉइंटिंग towards a boy, Veena said, Veena said, Veena said, he is the son of, he is the son of, only son of, only son of my grandfather, my grandfather, my grandfather. How is that boy related to Veena? How is that boy related to Veena? ऑप्शन ए दिया हुआ है अंकल, ऑप्शन बी दिया हुआ है ब्रदर, ऑप्शन सी दिया हुआ है कज़न और ऑप्शन डी दिया हुआ है नेफे। चलिए ध्यान से इसको देखिए, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, वीना सेड, यानी यहाँ पे वीना खड़ी है, वीना ने, और यहाँ पे एक बॉय खड़ा है, तो वीना ने इस बॉय को इंडिकेट किया और इस बॉय के बारे में मीना इंट्रोड्यूस कर रही है, यानी बता रही है, इंट्रोडक्शन दे रही है। वीना नाम से ही पता लग गया कि ये क्या है, फीमेल है, और बॉय है तो ये क्या है, मेल है। तो वीना जो है बॉय के बारे में इंट्रोड्यूस कर रही है, ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। वीना बोल रही है कि यह जो लड़का है मेरे ग्रैंडफादर
यानी मीना के जो ग्रैंडफादर हैं उसको केवल एक ही सन है। ये जो दिया हुआ है एक ही सन है। वीना के जो ग्रैंडफादर है उसको केवल एक ही सन है, यानी एक ही बेटा है। उसका यह बेटा है, उसका यह बॉय है, वो क्या है? सन है। फिर से देखिए, मीना इस बॉय को इंडिकेट कर रही है, इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा रही है कि ही इज़ द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। यानी मीना के जो ग्रैंडफादर हैं उनके ग्रैंडफादर को एक ही सन है। यह जो है ग्रैंडफादर के एक ही सन है और ग्रैंडफादर के सन का यह सन है। तो आप देखिए, ग्रैंडफादर का एक ही सन है तो मीना क्या हो गई? इनकी डॉटर हो गई, क्योंकि मीना के ग्रैंडफादर को जब एक ही सन है, यानी मीना के पापा हैं वह मीना के ग्रैंडफादर के एक ही बेटे हैं, एक ही सन है। और ये बॉय है मीना के ग्रैंडफादर के जो सन है उन्हीं का बेटा है। तो फिक्स हो गया कि वीना और बॉय दोनों क्या हो गए? यह जो पीपल्स है इसके दोनों बच्चे हो गए। यानी दोनों बच्चे हो गए तो बॉय और मीना दोनों आपस में ब्रदर एंड सिस्टर हो गए। तो पूछ रहा है हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू मीना। तो पूछ रहा है कि बॉय मीना का क्या लगेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बॉय है वह मीना का क्या लगेगा। तो बॉय कहने का मतलब है कि ये मेल है, तो ये क्या लग जाएगा? मीना का ब्रदर लग जाएगा। अगर पूछता कि वीना बॉय की क्या लगेगी, तो वीना गर्ल्स है तो सिस्टर हो जाती। तो बॉय है तो ये क्या हो जाएगा? ब्रदर, यानी ऑप्शन बी। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, क्वेश्चन बिल्कुल ही टफ नहीं आता है। हमें क्या करना है कि हमें पूरे अच्छे से कॉपी पेन पे प्रैक्टिस करना है। अगर आप कॉपी पेन पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल वीडियो देखोगे, तो देखने के समय लगेगा कि हमें समझ में आ गई, लेकिन जब आप कॉपी पेन पे सोल्व करने जाओगे तो आपसे नहीं बनेगा और गलतियाँ हो जाएगी। अगर सिलेक्शन लेना है, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो हमें पेन कॉपी में मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।